हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कहानी सीक्रेट अम्मीजादा के एपिसोड 42 को। स्वयंवर में सनाया बिक चुकी है। इस बात को लेकर मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ बहुत खुश हैं। इधर रोहन स्वयंवर में सबसे ज्यादा बोली लगाकर सनाया को आहान से बदला लेने खरीद लिया है। अब देखना यह है कि क्या रोहन सच में आहान से बदला ले पाता है या फिर उसे बीच में ऐसी कोई रुकावट आ जाती है जिसके कारण बाजी जीतने के बाद भी उसे अपमानित होना पड़ता है। चलिए चलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। 50 करोड़ रुपए रोहन की कही इस बात के बाद सभी दंग रह गए थे। 50 करोड़ सुनने के बाद दक्ष के चेहरे की हंसी और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने मन ही मन में कहा, फंस गया बकरा, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैंने तो बस उसे उकसाने की कोशिश की थी। इस कमीने ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। इस बारे में सोचने के बाद दक्ष ने की अपनी जगह से खड़ा हुआ और रोहन के पास जाकर बोला, चिल ब्रो, अगर तुम्हें सच में वो सेकंड हैंड लड़की, क्या नाम है उसका, हाँ सनाया, वो पसंद है तो यू कैन हैव हर। कांग्रेचुलेशन। दक्ष के इस कमेंट ने वहां पर मौजूद हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। दक्ष ने की रोहन कोहली से बस मजाक किया था। उसने फिर रोहन कोहली के कंधे पर हाथ रखा। ये मैंने क्या कर दिया। उस 2 कौड़ी के मिडिल क्लास आहान के लिए मैं 50 करोड़ रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिया। सिट, उस दक्ष ने मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। रोहन के दिमाग में चल रही बातें और फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर दक्ष नेगी को बड़ा सुकून मिल रहा था। उसने फिर आगे की तरफ बैठी हुई मिसेस गिल से कहा, यहाँ पर बुलाने के लिए थैंक्स। मुझे इस चैम्बर में आकर बहुत मजा आया। आगे ऐसा कोई प्रोग्राम बने तो मुझे जरूर इनवाइट करिएगा, बाय। और ये कहकर हंसते हुए वहां से बाहर चले गए। सेकंड हैंड लड़की सुनने के बाद तो रोहन को अपने आप से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अपनी चापलूसी वाले अंदाज में सीमा बुआ ने बोली, दमान जी, मुझे और भाभी को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे लगता है कि स्प्रिंग कारपोरेशन वाले प्रोजेक्ट की वजह से आप हमारी सनाया को तो जानते ही हैं। अच्छी बात है। सीमा बुआ की बकवास सुनकर रोहन की टेरिया चढ़ गई। एक तो अभी उसके साथ एक अजीब सी साजिश हुई थी और अब ये चिपकू औरत उसे और भी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। वो सीमा बुआ को चुप कराना ही चाहता था कि मिसेस गिल बीच में बोल पड़ी, दमान जी, वैसे शादी कब करनी है, कैसी करनी है, ये मैं आपके मॉम डैड के साथ मिलकर डिसाइड कर लूंगी। जैसे ही तय हुआ था, आप सनाया को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। आपका पता तो हमें मालूम ही है, तो फिर कल रात को मैं सनाया को आपके घर भेज दूंगी। अब ये बात सुनने के बाद तो रोहन कोहली का सर दर्द करने लगा। क्या ये दोनों औरत पागल हो गई हैं? शादी, दमान जी, उस शादीशुदा लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ और ये है मेरे बारे में जाने बिना ही सिर्फ 50 करोड़ के लिए मुझे अपना दामान कहकर पुकार रहे हैं। ये कैसी नई मुसीबत है यार। भाड़ में जाए ये सब के सब। रोहन का सब्र अब जवाब देता जा रहा था। फिर रोहन ने बेमन से एक ब्लैक कलर का कार्ड सीमा बुआ तरफ फेंक दिया और पैर पटकते हुए होटल से बाहर जाने लगा। खुद एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी दोनों में से किसी ने ये प्लेटिनम ब्लैक कार्ड नहीं देखा था। 50 करोड़ की कीमत के बारे में सोचकर उन दोनों के दिल में लड्डू फूट रहे थे। जब वो दोनों उस लिमिटेड प्लेटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड को देख रही थी, सनाया को अपना बनाने की उम्मीद से यहाँ आए बाकी सब मेहमान अपने अपने घर जाने लगे। जब फाइनली उस होटल में सीमा बुआ, रतन और मिसेस गिल ही बचे हुए थे तो तीनों राहत भरी सांस लेने लगे। दोनों माँ बेटे तो इतने एक्साइटेड थी कि मिसेस गिल के पकड़े हुए लिमिटेड प्लेटिनम कार्ड
को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मिसेस गिल को तो अभी भी ये सच नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। अपनी भाभी की कही ये बात सुनकर सीमा बुआ ने खिलखिलाकर कहा, भाभी, सब कुछ सही से पूरा क्यों नहीं होता? ये सारा मेरा प्लान जो था पूरा तो होना ही था। और हाँ यामिनी भाभी, एक बात याद रखिए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। 50 करोड़ रुपए तो पहला कदम है, अब आगे देखिए होता है क्या। सीमा बुआ के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही किस्म की कॉन्फिडेंस झलक रहा था। आखिरकार ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा था। एक पल के लिए मिसेस गिल को भी लगा कि सीमा बुआ के साथ हाथ मिलाने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल चुकी है। वो अपनी ननद की तरफ देखने लगी। मिसेस गिल ने देखा कि एकदम से सीमा बुआ के चेहरे का रंग काला फीका पड़ गया था, तो मिसेस गिल ने उसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या हुआ है? सीमा बुआ ने साफ साफ अपने दिल की बात कहना शुरू किया। वो बोली, भाभी, अगर सनाया की जिंदगी में वो निकम्मा आहान कभी नहीं आता तो सनाया की शादी पहले ही बहुत अमीर फैमिली में हो जाती। न ही आपको और शेखर भैया को पापा की नाराजगी झेलनी पड़ती और न ही आप इतने छोटे से घर में रहते जहाँ पर रह रहे हो। सब कुछ काफी खूबसूरत और ग्रांड होता। अपनी ननद की बात सुनकर मिसेस गिल को भी थोड़ा बुरा लगा, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं सीमा दीदी, अब सब ठीक हो गया है। कोहली खानदान शिमला का सबसे अमीर खानदान है। मैंने तो सुना है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के डील के बाद कार्तिक कोहली का दिल्ली के रायजादा खानदान के साथ उठना बैठना भी है। कुछ ही दिनों में कोहली परिवार को पूरे हिंदुस्तान में जाना जाएगा और मुझे तो ये बात ही राहत दे रही है कि अब सनाया भी कोहली परिवार की बहू बनने जा रही है। मिसेस गिल की आंखों में झांककर ये बताना मुश्किल नहीं था वो आगे का सोचकर कितनी एक्साइटेड हो रही थी। सीमा बुआ को भी ये सारे सुहाने सपने बहुत खुशी दे रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, जल्द ही हम सब एक चैन की जिंदगी जीने वाले हैं। उन तीनों को इस पॉइंट पर तो बहुत ही राहत मिल रही थी, लेकिन वो तीनों लालची रिश्तेदार इस बात से अनजान थे कि उसकी किस्मत के आगे क्या क्या लिखा था। उनके इस लालच का क्या अंजाम होने वाला था, अब ये तो आगे ही पता चलने वाला था। दूसरी तरफ प्राइड होटल से बाहर जा रहे दक्ष नेगी ने किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद जब वो कॉल दूसरी तरफ से उठाई गई, दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया है। जैसा आपने कहा था, रोहन ने मिस सनाया को खरीद लिया है। स्वयंवर कम नीलामी में जो कुछ भी हुआ था उसका रिपोर्ट देते हुए दक्ष नेगी बहुत ही सिंसियर लग रहा था। अब तक जो अकड़ और एटीट्यूड दक्ष नेगी के अंदर झलक रहा था, एक ही पल में पोलाइट रवैये में बदल गया। फोन की दूसरी तरफ से एक रोबीला आवाज ने सवाल करते हुए कहा, आखिर में रोहन कोहली को कितने पैसे देने पड़े? जी हाँ, ये आवाज किसी और के नहीं, आहान की थी। जब उसे शिमला डेली में ऑनलाइन पब्लिश किए हुए आर्टिकल के बारे में पता चला, आहान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर मिस्टर विक्रम ने अपने यंग मास्टर को इस हाई क्लास चैम्बर के बारे में बताया। अब आहान हाथ में हाथ धरे बैठ नहीं सकता था और असल बात तो ये थी कि वो ये सब होते हुए देखना भी नहीं चाहता था। सनाया आहान की बॉटम लाइन थी। अगर सनाया को मुश्किल हो ऐसी कोई बात भी पब्लिसिटी की तो आहान खामोश होकर रह सकता था, लेकिन बात ये थी कि आहान अपनी असली पहचान रायजादा ग्रुप का नया वारिस इस तौर पर इतनी जल्दी बाहर नहीं आने देना चाहता था। बात साफ थी, रायजादा नाम छोटा नाम नहीं था। अगर उनके घर से कोई सब्जी लेने भी बाहर निकलता था तो वो न्यूज बन जाती थी। तो आहान के इस नए वारिस होने की बात तो जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती। इसलिए आहान जब पुलिस को वहां भेजने के बारे में सोच रहा था तो आहान को एक और नई खबर मालूम पड़ी।
रोहन कोहली रूपल का सो कॉल्ड फियांस आहान से बदला लेने के लिए उस संबंध में हिस्सा लेने वाला था। आहान को अब रास्ता मिल गया था। मिस्टर विक्रम ने आहान को इस बात का अंदाजा पहले ही दे दिया था कि कोहली खानदान के साथ हाथ मिलाने की वजह से उसके दुश्मन नेगी खानदान भी आहान से दोस्ती करना चाहते और आहान ने इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर दक्ष नेगी को वहां भेज दिया और अपना काम सही से करा लिया। दक्ष नेगी ने प्राइड होटल में हुई एक एक बात आहान को बता दी थी। 50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान छा गई। आहान के दिमाग में एक बात साफ थी, सनाया का नाम किसी और बड़े बैकग्राउंड से जोड़ना एक बड़ी गलती होती। वहीं अगर ये बात रोहन तक ही लिमिटेड रहती तो आहान इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर सकता था। खुद रोहन उससे डरता था और रोहन बगावत करके बात बिगाड़ने की कोशिश भी करता तो खुद कार्तिक कोहली आहान की बात से बाहर नहीं था। इसलिए आहान ने दक्ष को वहां बस बात को बनाने के लिए भेजा था। आहान की तारीफ सुनने के बाद दक्ष नेगी ने बहुत ही हम्बल होकर कहा, यंग मास्टर, मैंने तो बस वही किया था जो आपने कहने को कहा था। इसमें आपको मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही दक्ष नेगी के बारे में भली बुरी बातें की जाती थी और वो अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं करता था, लेकिन दक्ष एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। उसे बिजनेस और अपनी करियर की बहुत फिक्र होती रहती थी। जब आहान ने खुद उसे फोन करके अपनी मदद करने को कहा तो दक्ष नेगी बहुत खुश हो गया था। वो स्प्रिंग कारपोरेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अपने स्मार्ट डिसीजन के लिए आहान की बहुत रिस्पेक्ट करता था। आहान को ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आहान ने कहा, मिस्टर दक्ष नेगी, आपको हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैंने आपसे कहा था कि क्या करना है, लेकिन आप खुद समझदारी से कदम न उठाते तो रोहन इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसलिए थैंक यू सो मच। आहान इस वक्त रूपल के घर पे ही था। आहान लिविंग रूम में अकेला बैठा हुआ था। रूपल को कहीं जाना था और सनाया स्प्रिंग कारपोरेशन के नए प्रोजेक्ट में काफी बिजी थी, इसलिए आज उसे घर आने में देर होने वाली थी। आहान के सामने ही इस वक्त रूपल और सनाया की एक बड़ी सी फोटोग्राफ लगी हुई थी। उस फोटो में सनाया को देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। आहान ने फिर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, उम्मीद है कि सनाया को इस सारे तमाशे के बारे में कभी पता न चले। उसके दिल पर क्या बीतेगी। सनाया की मोम और सीमा बुआ ने मिलकर उन्हें बेचने की कोशिश की है, ये जानने के बाद तो सनाया का दिल टूट जाएगा। सीमा बुआ का तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन मैंने मोम से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मजबूरी में ही क्यों ना हो, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आहान के दिमाग में इस वक्त एक के बाद एक कई सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ और सिर्फ सनाया की फिक्र। जब आहान यही सब सोच रहा था, फोन की दूसरी तरफ से दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ काम करने का मौका मुझे मिला है, मैं तो बस इस बात का शुक्रगुजार हूँ। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने इस बात का पता लगा लिया है सीमा बुआ किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। दक्ष नेगी को ऐसी कौन सी सच्चाई का पता लग गया था। आहान अब आगे क्या करने वाला था, सनाया का रिएक्शन कैसा होगा, अब उसे पता चलेगा कि मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ ने मिलकर उसके साथ क्या किया है। बस इसी के साथ इस कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल शोरगुल टाइम को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, तभी आप कहानी सीक्रेट अमीरजादा के हर एपिसोड का आनंद उठा सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।